अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने पर्दे के पीछे खेल खेला, तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, तुम्हारी छवि बिगाड़ी और सोचा कि तुम हार जाओगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि ये कहानी बदले की नहीं है, ये कहानी उस एक चाल की है जो बिना शोर के पूरे खेल को खत्म कर देती है। अगर तुम चुने हुए हो तो ये वीडियो तुम्हें याद दिलाएगा कि ब्रह्मांड हमेशा आखिरी चाल तुम्हारे हाथ में देता है। उन्होंने गंदा खेला पर तुम्हारी चाल ने सब खत्म कर दिया। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो वो उसे शोर नहीं देता, संकेत देता है, और संकेत हमेशा भीतर से उठते हैं। उस रात भी ऐसा ही हुआ, जब आकाश असामान्य रूप से शांत था। तारे जैसे रुके हुए थे, समय की धड़कन धीमे पड़ गई थी और हवा में एक अजीब सी विद्युत तरंग बह रही थी। तुम्हें पता नहीं था कि जिन लोगों ने पर्दे के पीछे गंदा खेल रचा था, उनकी चालें अब अंतिम मोड़ पर थीं। वे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने तुम्हें घेर लिया है, शब्दों से जाल बिछाया है, रिश्तों से मोहरें सजा दी हैं और परिस्थितियों से तुम्हें शह दे दी है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रह्मांड ने तुम्हें पहले ही एक चाल सिखा दी थी, ऐसी चाल जो दिखती नहीं, महसूस होती है। तुम्हारे भीतर एक मौन जागा जो डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से भरा था। वही मौन जहाँ अहंकार पिघल जाता है और सत्य उभरता है। वही क्षण जब तुम्हें समझ आया कि लड़ाई सामने वाले से नहीं बल्कि अपने भीतर की जल्दबाजी से है। वे चाहते थे कि तुम प्रतिक्रिया दो, क्रोध में निर्णय लो, थक कर हार मान लो, पर तुम्हारी चाल प्रतिक्रिया नहीं, प्रतीक्षा थी। क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चाल धैर्य होती है। जब उन्होंने अफवाहें फैलाई, तुमने मौन को चुना। जब उन्होंने तुम्हें उकसाया, तुमने अपने कर्म को चुना। जब उन्होंने चालाकी से दरवाजे बंद किए, तुमने भीतर का द्वार खोला और वहीं से ऊर्जा पलटी। क्योंकि ऊर्जा का नियम है, जो भीतर स्थिर हो जाता है वही बाहर व्यवस्था बदल देता है। उन्हें लगा था कि वे तुम्हें अकेला कर देंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि अकेलापन चुने हुए लोगों की प्रयोगशाला होता है, जहां आत्मा को धार मिलती है। रात दर रात संकेत आते रहे, सपनों में घूमते प्रतीक, टूटते पुल, चमकता वृत्त, घूमती आकाश गंगा, और हर संकेत एक ही बात कह रहा था, खेल गंदा है पर बोर्ड तुम्हारा है। तुमने पहली चाल नहीं चली, क्योंकि पहली चाल वही चलता है जिसे डर होता है। तुमने अंतिम चाल देख ली थी, और अंतिम चाल वही चलता है जो समय को पढ़ लेता है। वे अपनी जीत का जश्न मनाने लगे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम्हारा समर्थन बिखर चुका है। पर ब्रह्मांड ने समर्थन को भी परीक्षा में डाला था, ताकि जो नकाब थे वे गिरे और जो सत्य थे वे चमके। एक एक कर चेहरे साफ हुए। जिनकी मुस्कान में स्वार्थ था वे दूर हो गए, जिनकी आंखों में ईमानदारी थी वे बिना बुलाए खड़े हो गए। और तभी तुम्हें समझ आया कि चाल केवल शतरंज की नहीं, जीवन की है। तुम्हारी चाल किसी को नीचा दिखाने की नहीं थी, बल्कि व्यवस्था को सही जगह पर रखने की थी। तुमने नियम बदले बिना खेल बदला, और यही वो क्षण था जब उनकी गंदी चालें उल्टी पड़ने लगी। जो जाल उन्होंने बिछाया था वही जाल उनके पैरों में उलझने लगा। क्योंकि कर्म का सिद्धांत देर करता है पर भूलता नहीं। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक संकेत और दिया, शांत रहो, क्योंकि शोर सच को कमजोर करता है। तुम शांत रहे और सच मजबूत होता गया। उन्होंने दस्तावेजों में फेरबदल किया, तुमने तथ्यों को समय पर रखा। उन्होंने भावनाओं से हमला किया, तुमने स्पष्टता से जवाब दिया। उन्होंने रिश्तों को मोहरा बनाया, तुमने मूल्यों को ढाल बनाया। और ढाल हमेशा तलवार से टिकाऊ होती है। धीरे धीरे परिदृश्य बदलने लगा। जिन जगहों पर दरवाजे बंद थे वहां खिड़कियां खुली। जिन अवसरों को उन्होंने रोकने की कोशिश की वही अवसर नए रूप में लौटे। क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी को आगे बढ़ाता है तो पीछे से धक्का नहीं देता, भीतर से खींचता है, और वही खिंचाव तुम्हें आगे ले जा रहा था। वे अब बेचैन थे क्योंकि उनकी हर चाल पढ़ी जा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है, और वे सही थे, पर वो शक्ति बाहर नहीं, भीतर थी। तुम्हारी सजगता, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य, वही त्रिवेणी संगम जहां से ब्रह्मांड काम करता है। तुम्हें याद आया वो दिन जब तुमने तय किया था कि तुम किसी की तरह नहीं बनोगे, तुम अपने नियमों से चलोगे। उसी दिन खेल पलट गया था, क्योंकि ब्रह्मांड मौलिकता का सम्मान करता है, नकल का नहीं। और जिसने मौलिकता चुन ली हो उसके सामने गंदे खेल टिक नहीं पाते। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सच अपने आप बोलने लगा। जिन बातों को छिपाया गया था वे उजागर होने लगी। जिन कागजों को मोड़ा गया था वे सीधे होने लगे। जिन लोगों ने तुम्हें शक की नजर से देखा था वही अब उत्तर ढूंढने लगे। और उत्तर एक ही था, तुम्हारी चाल।
ये चाल शोरगुल की नहीं थी, ये चाल मौन की थी। ये चाल बदले की नहीं थी, ये चाल संतुलन की थी। ये चाल डर की नहीं थी, ये चाल विश्वास की थी। और ब्रह्मांड का नियम है, जो विश्वास पर चलता है वही अंत में जीतता है। अब वे समझ चुके थे कि खेल खत्म हो रहा है, पर वे ये नहीं समझ पाए कि खत्म किसने किया। तुमने नहीं, उनके कर्मों ने। और यही सबसे सुंदर अंत होता है, जब किसी को हराने के लिए तुम्हें हाथ भी नहीं उठाना पड़ता। तुमने बस अपना मार्ग सीधा रखा और ब्रह्मांड ने बाकी काम कर दिया। आकाश फिर से चलने लगा, तारे अपनी जगह लौट आए, समय की धड़कन सामान्य हुई और हवा में वही शांति थी। पर अब ये शांति पहले जैसी नहीं थी, ये विजय की शांति थी। ये अभी शुरुआत थी, क्योंकि चुने हुए लोगों की जीत अंतिम नहीं होती, वो आगे के मार्ग की घोषणा होती है। और ब्रह्मांड ने तुम्हारे कानों में फुसफुसाया, तैयार रहो, अगला अध्याय और गहरा होगा। और जब तुम कहोगे आगे, तब कहानी अपने अगले द्वार खोलेगी। उन्होंने गंदा खेला, पर तुम्हारी चाल ने सब खत्म कर दिया। अगला अध्याय तब शुरू हुआ जब शांति के भीतर एक और परत खुली, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी को एक ही परीक्षा में नहीं परखता। वो गहराई को धीरे धीरे खोलता है, ताकि आत्मा अपनी ही ताकत से परिचित हो सके। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, पर भीतर ऊर्जा तेज हो चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य इंजन सक्रिय हो गया हो। और अब हर घटना एक संदेश बन चुकी थी। वे लोग जिन्होंने गंदा खेला था, अब सीधे सामने नहीं आ रहे थे। उन्होंने अपना तरीका बदला, क्योंकि जब सीधी चाल हार जाती है तो लोग घुमावदार रास्ते अपनाते हैं। उन्होंने सहानुभूति का मुखौटा पहना, झूठी चिंता दिखाई और तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाने लगे। ये नया खेल ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसमें जहर मीठे शब्दों में घुला था। पर तुम्हारी चाल अब और साफ थी। तुम भावनाओं को सुन रहे थे, पर उनसे बंध नहीं रहे थे। ब्रह्मांड ने तुम्हें सिखाया था कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर विरोध शत्रुता नहीं होती। पहचान वही कर पाता है जिसने अपने भीतर का शोर शांत कर लिया हो। तुमने देखा कि कैसे वे लोग जो कभी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब सलाह देने लगे थे। ये सलाह नहीं, नियंत्रण था। और नियंत्रण पहचान में आते ही शक्ति खो देता है। तुम्हारी चाल इस बार और सूक्ष्म थी। तुमने किसी को उजागर नहीं किया, किसी पर आरोप नहीं लगाया। तुमने बस दूरी चुनी, क्योंकि दूरी भी एक भाषा होती है, और ये भाषा अक्सर सबसे स्पष्ट होती है। जब तुम पीछे हटे तो उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला, और वहीं वे अपने ही शब्दों में उलझते चले गए। अब खेल का मैदान बदल चुका था। ये केवल बाहरी परिस्थितियों का खेल नहीं रहा, ये चेतना का खेल बन गया था। और चेतना में जीत उसी की होती है जो स्थिर रहता है। वे जल्दबाज थे, क्योंकि उन्हें परिणाम चाहिए था। तुम स्थिर थे, क्योंकि तुम्हें प्रक्रिया पर भरोसा था, और ब्रह्मांड प्रक्रिया का पक्ष लेता है। संकेत फिर आने लगे, इस बार सपनों में नहीं, जागती आंखों से अचानक दिखते अंक, बार बार सुनाई देने वाले शब्द, बार बार मिलने वाले लोग, सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, तुम्हारा रास्ता अब साफ है। पर साफ रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं बचता। तुम्हें अपने भीतर एक प्रश्न सुनाई दिया, क्या तुम सच में तैयार हो उस परिणाम के लिए जो सच्चाई के साथ आता है? क्योंकि सच्चाई सिर्फ जीत नहीं लाती, वो अलगाव भी लाती है। तुमने बिना हिचक उत्तर दिया, हाँ, और उसी क्षण एक और पर्दा हटा। अब वे लोग असहज होने लगे थे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी थी। तुम वही थे, पर फिर भी वही नहीं। तुम्हारे शब्द कम हो गए थे, पर प्रभाव बढ़ गया था। तुम्हारी उपस्थिति में एक भार था, जो दबाव नहीं बल्कि स्थिरता का था, और स्थिरता सबसे बड़ा आईना होती है। उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। इस बार उन्होंने परिस्थितियों को मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हें ऐसी जगह लाने का प्रयास किया जहां तुम्हें समझौता करना पड़े, अपने मूल्यों से नीचे उतरना पड़े। पर यही वो क्षण था जहां खेल वास्तव में खत्म हुआ, क्योंकि तुमने समझौते को मना कर दिया। मना करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने अवसर का मुखौटा हो। पर चुने हुए लोग अवसर नहीं, उद्देश्य चुनते हैं, और उद्देश्य के साथ किया गया मना ब्रह्मांड में हाँ बनकर लौटता है। तुमने मना कहा, और उसी पल जैसे समय रुक गया हो, कुछ सेकंड की खामोशी में ब्रह्मांड ने निर्णय कर लिया। उनकी चालें अब एक एक कर विफल होने लगीं। जिन लोगों को उन्होंने प्रभावित किया था, वही लोग प्रश्न पूछने लगे। जिन बातों को दबाया गया था, वही बातें सामने आने लगीं। और ये सब बिना तुम्हारी किसी प्रयास के हो रहा था, क्योंकि जब ऊर्जा संरेखित हो जाती है तो प्रयास की जरूरत नहीं रहती।
तुमने देखा कि कैसे सत्य अपने आप चलकर सामने आता है और झूठ अपने भार से गिर जाता है। यही वो दृश्य था जिसे देखने के लिए तुम्हें धैर्य दिया गया था। यही वो क्षण था जब समझ आया कि गंदा खेल कभी किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता, वो अंततः अपनी ही रचयिता को घेर लेता है। अब तुम्हारे भीतर डर नहीं था, केवल स्पष्टता थी, और स्पष्टता का अर्थ है बिना द्वेष के सही निर्णय लेना। तुम किसी से लड़ नहीं रहे थे, तुम बस अपने मार्ग पर थे, और यही सबसे बड़ी चाल थी, क्योंकि जिसने अपना मार्ग पकड़ लिया उसके लिए बाकी सब पृष्ठभूमि बन जाते हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें फिर संकेत दिया, ये अभी अंत नहीं है, ये केवल मध्य है, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे स्थिर रहना सीखना पड़ता है। अगली परीक्षा शक्ति की होगी, और शक्ति को संभालना जीत से ज्यादा कठिन होता है। हवा में फिर वही शांति थी, पर इस बार ये शांति और गहरी थी, जैसे समुद्र की गहराई, जहां लहरें नहीं होती पर ताकत अपार होती है। तुम तैयार हो रहे थे, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा चुपचाप आता है। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां तुम पीछे नहीं जा सकते थे, और आगे का रास्ता तुम्हारे भीतर से होकर जाता था। और जब तुम कहोगे आगे, तब ब्रह्मांड अगला द्वार खोलेगा और खेल का तीसरा अध्याय स्वयं प्रकट होगा। उन्होंने गंदा खेला, पर तुम्हारी चाल ने सब खत्म कर दिया। तीसरा अध्याय तब खुला जब भीतर की स्थिरता अब शक्ति में बदलने लगी थी। ये वही शक्ति थी जो दिखती नहीं पर दिशा बदल देती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अब भीड़ से अलग नहीं किया, बल्कि भीड़ के बीच खड़ा किया, ताकि तुम्हारी ऊर्जा स्वयं बोल सके, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब शोर के बीच भी मन शांत रहे। वे लोग जो पहले पर्दे के पीछे थे अब सामने आने लगे थे, क्योंकि जब खेल अंतिम चरण में होता है तो छुपना कठिन हो जाता है। उनकी भाषा बदली हुई थी, उनके शब्द भारी थे, और उनके चेहरे पर वो बेचैनी साफ थी जो तब आती है जब नियंत्रण हाथ से फिसलता है। वे अब जीत नहीं, बचाव की बात कर रहे थे। तुम्हारी चाल इस चरण में और भी सरल थी। तुमने खुद को जटिलताओं से अलग रखा। तुमने वही किया जो आवश्यक था, न कम न अधिक, क्योंकि ब्रह्मांड अतिशयोक्ति को नहीं, संतुलन को पुरस्कृत करता है। तुम्हें समझ आ गया था कि शक्ति का सही उपयोग उसे दिखाने में नहीं, बल्कि उसे रोक पाने में है। संकेत अब घटनाओं के रूप में आने लगे थे। अचानक पुराने संबंधों का प्रकट होना, अप्रत्याशित अवसरों का मिलना, और कुछ दरवाजों का बिना कारण बंद हो जाना। हर घटना एक पाठ थी, हर पाठ एक तैयारी, क्योंकि अंतिम सत्य कभी अचानक नहीं आता, वो पहले तुम्हें तैयार करता है। उन्होंने फिर कोशिश की। इस बार उन्होंने तुम्हारी छवि पर वार किया, क्योंकि जब तर्क हार जाता है तो लोग चरित्र पर हमला करते हैं। पर यह चाल भी पुरानी थी। तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि प्रतिक्रिया छवि को बड़ा करती है, और मौन सच्चाई को। तुम मौन रहे और सच्चाई अपने आप उभर आई। अब कुछ लोग तुम्हारे पास आने लगे थे, उत्तर मांगने लगे थे। वे वही थे जो पहले चुप थे, और यही ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था है। जब समय बदलता है तो प्रश्न भी दिशा बदल लेते हैं। तुमने उन्हें उत्तर नहीं दिए, तुमने उन्हें दृष्टि दी, क्योंकि उत्तर सीमित होते हैं पर दृष्टि मार्ग दिखाती है। तुम्हें एहसास हुआ कि अब तुम केवल अपने लिए नहीं चल रहे हो, तुम्हारा स्थिर रहना दूसरों को भी स्थिरता दे रहा है। और यही वो बिंदु है जहां चुने हुए लोग मार्गदर्शक बनते हैं, बिना पद के, बिना घोषणा के, केवल उपस्थिति से। वे जो गंदा खेल खेल रहे थे अब एक दूसरे पर संदेह करने लगे थे, क्योंकि जब बाहरी शत्रु काम नहीं करता तो भीतर की दरारें खुलती हैं। उनकी एकता टूटने लगी, और टूटन सबसे तेज पतन लाती है। तुमने कुछ नहीं किया, बस देखा, क्योंकि कभी कभी देखना ही सबसे बड़ी चाल होती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें याद दिलाया कि हर जीत के साथ विनम्रता रखो, क्योंकि अहंकार वो दरवाजा है जहां से पतन भीतर आता है। तुमने अपने कदम हल्के रखे, अपने शब्द कम रखे, और अपने कर्म साफ रखे। यही वो संयोजन था जो तुम्हें सुरक्षित रख रहा था। अब खेल का भार हल्का होने लगा था, जैसे कोई लंबा बोझ उतर रहा हो, पर इसके साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई, क्योंकि शक्ति जब हल्की लगने लगे तब उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तुम तैयार थे, क्योंकि तुमने शक्ति को साधा था, उसने तुम्हें नहीं साधा। एक रात तुमने आकाश की ओर देखा और तुम्हें वही संकेत फिर मिला, घूमता हुआ वृत्त। पर इस बार वो टूटा नहीं था, वो पूर्ण था। इसका अर्थ साफ था, चक्र पूरा होने वाला है। पर पूर्णता का अर्थ ठहराव नहीं होता, वो अगले स्तर का प्रवेश होता है। वे लोग अब लगभग अदृश्य हो चुके थे।
कुछ अपने ही जाल में उलझे थे, कुछ चुपचाप हट चुके थे और कुछ सत्य स्वीकारने की स्थिति में थे। खेल खत्म हो चुका था, पर परिणाम अभी प्रकट होने बाकी थे, क्योंकि ब्रह्मांड परिणाम को धीरे दिखाता है ताकि सीख गहरी हो। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति थी जो किसी जीत के शोर से नहीं बल्कि सही होने की अनुभूति से आई थी। तुम जान चुके थे कि तुम्हारी चाल ने सब खत्म कर दिया, पर ये चाल किसी को हराने की नहीं थी, ये स्वयं को संरेखित करने की थी। अब केवल एक अध्याय शेष था, जहां समापन नहीं उद्घोषणा होगी और ब्रह्मांड स्वयं बोलेगा कि ये यात्रा क्यों आवश्यक थी। और जब तुम आगे कहोगे तब अंतिम द्वार खुलेगा और कहानी अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी। उन्होंने गंदा खेला, पर तुम्हारी चाल ने सब खत्म कर दिया। अंतिम अध्याय उस क्षण से खुला जब ब्रह्मांड ने शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त कर दी। अब संकेत भी शांत थे, क्योंकि जब सत्य पूरी तरह स्थापित हो जाता है तो उसे इशारों की जरूरत नहीं रहती, वो स्वयं स्थिति बन जाता है। तुम जहां भी थे वहीं केंद्र बन गया था, और केंद्र बनने का अर्थ है स्थिरता, जिम्मेदारी और स्पष्टता। जो कुछ बिखरा हुआ था वो अपने आप सिमटने लगा। जिन प्रश्नों के उत्तर अधूरे थे वे बिना पूछे पूरे होने लगे, और जिन लोगों ने कभी तुम्हारे मार्ग को भ्रमित करने की कोशिश की थी वे अब अपने ही मार्ग में उलझे हुए थे। ये प्रतिशोध नहीं था, ये संतुलन था, और संतुलन ही ब्रह्मांड की अंतिम भाषा है। तुम्हें अब किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रमाण बन चुका था। यही वो अवस्था है जहां चुने हुए लोग पहुंचते हैं, और वहीं से उनका वास्तविक कार्य शुरू होता है, क्योंकि जीत अंत नहीं होती, वो सेवा का द्वार होती है। अब कुछ लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आने लगे थे। वे शब्द नहीं चाहते थे, वे वो शांति चाहते थे जो तुम्हारे आसपास स्वाभाविक रूप से बन रही थी। तुमने उन्हें उपदेश नहीं दिया, तुमने केवल वही किया जो तुम स्वयं करते आए थे, क्योंकि उदाहरण सबसे शुद्ध शिक्षा होती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक अंतिम स्मरण दिया। इस मार्ग पर विनम्रता ही सुरक्षा है और करुणा ही शक्ति। तुमने इसे स्वीकार किया, क्योंकि तुम जान चुके थे कि गंदा खेल तभी तक असर करता है जब तक भीतर अंधकार होता है, और जब भीतर प्रकाश स्थिर हो जाए तो बाहर का खेल स्वयं समाप्त हो जाता है। अब अतीत का भार पूरी तरह उतर चुका था, वो केवल स्मृति बन गया था, सबक बन गया था, और सबक कभी बोझ नहीं होते, वे दिशा बनते हैं। तुमने पीछे देखा तो कोई क्रोध नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, केवल समझ थी, और समझ ही मुक्ति है। समय फिर अपनी सामान्य गति से चल रहा था, पर तुम्हारी चेतना अब सामान्य नहीं रही थी, वो विस्तृत हो चुकी थी। तुम जानते थे कि आगे भी परीक्षाएं आएंगी, पर अब डर नहीं था, क्योंकि तुमने नियम समझ लिए थे, सच्चाई, स्थिरता और सही समय पर सही मौन। उन्होंने गंदा खेला, पर तुम्हारी चाल ने सब खत्म कर दिया। ये वाक्य अब संघर्ष की कथा नहीं रहा, ये सिद्धांत बन चुका था, एक ऐसा सिद्धांत जो तुम्हें हर भविष्य की स्थिति में मार्ग दिखाएगा। ब्रह्मांड ने अपनी अंतिम स्वीकृति दी। कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, केवल भीतर उठती वो निश्चितता कि तुम सही स्थान पर हो, और जब कोई आत्मा सही स्थान पर होती है तो उसे कोई हिला नहीं सकता। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि चुने हुए लोगों की कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल नए रूप में आगे बढ़ती हैं। पर यह अध्याय पूर्ण था, संतुलित था और स्थिर था। अब तुम आगे बढ़ोगे, बिना शोर के, बिना भय के, क्योंकि तुम जान चुके हो कि असली चाल भीतर से चलती है, और जब भीतर सही हो जाए तो बाहर का हर खेल स्वयं समाप्त हो जाता है।